इस धाम में, नवदीप धाम में प्रवेश करते ही एक भक्ति अपराधों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात है, ओहो, इतना बड़ा बोझा खत्म हो गया प्रवेश करते ही। और इस नवदीप धाम में आके हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, पूरे ब्रह्मांड में 14 ग्रह हैं, सबसे उत्तम ग्रह किसको माना गया है? पृथ्वी को। और पृथ्वी नामक ग्रह में बहुत से देश हैं, लेकिन सबसे उत्तम देश किसको माना गया है? भारतवर्ष को। भारतवर्ष में बहुत से राज्य हैं, सबसे उत्तम राज्य किसको माना गया है? बंगाल को। आजकल आप बोलेंगे ये तो ठीक नहीं लग रहा लेकिन 500 वर्ष पहले की बात है। और बंगाल में सबसे उत्तम जिला किसको माना गया है? डिस्ट्रिक्ट नादिया को। और नादिया में सबसे उत्तम चीज़ मानी गई है नवदीप को। नवदीप में सबसे उत्तम माना गया है मायापुर धाम को, क्योंकि यहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ये विशेषता है चैतन्य महाप्रभु की। तो ये सबसे उत्तम स्थान है। पूरी सृष्टि की रचना भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन आपको जान के खुशी होगी, इस नवदीप धाम की रचना स्वयं श्रीमती राधा रानी ने की। इसलिए यह धाम का एक एक कण कृपा से ओतप्रोत है, कृपा बह रही है यहाँ पे। कैसे इसके विषय में लीला आती है कि एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने गई तो कृष्ण मिले नहीं, तो मालूम चला कृष्ण एक विरजा गोपी के साथ हैं। तो राधा रानी ने अपना सुनहरी रथ उठाया, अपनी गोपियों को साथ में लिया, कृष्ण को ढूंढने चले। कृष्ण को मालूम चल गया कि राधा रानी उनको ढूंढते हुए आ रही हैं, तो कृष्ण वहाँ से अप्रकट हो गए। और जो विरजा गोपी थी वो विरजा नदी बन गई। राधा ने देखा कहीं है ही नहीं, तो फिर खूब ढूंढा, उनको मालूम चल गया ये नदी बन गई है और कृष्ण अप्रकट हो गए हैं। तो श्रीमती राधा रानी ने सोचा, ओके, मैं एक ऐसा जगह बनाऊंगी जो कृष्ण को इतना आकर्षित करेगा, कृष्ण कभी छोड़ के नहीं जाएंगे मुझे। तो श्रीमती राधा रानी ने बहुत सुंदर एक स्थान बनाया, बहुत ही रमणीक स्थान बनाया। सुंदर नदियाँ बह रही हैं, वन हैं, सब कुछ हैं, बड़े इतना रमणीक स्थान है कि कृष्ण यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल नहीं। फिर कृष्ण आए नहीं, तो राधा रानी ने क्या किया? बंसुरी बजाने शुरू किए। आपको मालूम है कृष्ण बंसुरी बजाने में सुपर एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो बताया गया शास्त्रों में शिव जी की समाधि भंग हो जाती है, ब्रह्मा जी भी विचलित हो जाते हैं, यमुना नदी चलना बंद कर देती है, गाय बछड़े जब गाय का दूध पी रहे होते हैं उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, चर वस्तु अचर हो जाती है और अचर वस्तु चर हो जाती है। इतना महत्व है। लेकिन इनके गुरु कौन है? किसने सिखाया बंसुरी बजाना? तो कृष्ण को बंसी बजाना सिखाया श्रीमती राधा रानी ने वो उनके गुरु हैं। तो उन्होंने जब बंसी बजाई तो कृष्ण भागे चले आए, आकर्षित हो गए। और जब उस स्थान को देखा तो कृष्ण ने इतना रमणीक स्थान देखा, कृष्ण बड़े आकर्षित हो गए। और कृष्ण ने बोला, ये जो स्थान मुझे इतना प्रिय है कि मैं इस स्थान को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा और इस स्थान में हमेशा रहूँगा। और इस स्थान की विशेषता रहेगी कि यहाँ पापी से पापी, अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी आएगा, उसको मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये आशीर्वाद है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत से भक्त आएँ, भक्ति का बहुत विस्तार हो। और वहाँ पे फिर वृंदा देवी भी आ गई अपनी सखियों के साथ, और वो नदी के रूप में, यहाँ पे नदी के रूप में इस पूरे स्थान को 9 द्वीपों में बांट दिया, इसलिए इसको नवद्वीप कहते हैं। और कृष्ण ने बोला कि ये वृंदावन के जैसा ही है, ये नव वृंदावन भी कहलाता है, तो इसको नव वृंदावन भी कहते हैं, नवद्वीप धाम भी कहते हैं। ओके, तो ये बहुत ही विशेष है। ये स्थान साधारण स्थान नहीं है। बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वृंदावन धाम की महिमा कम होती जाएगी और नवद्वीप धाम की महिमा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, स्पेशल कलयुग स्पेशल है। कलयुग के लिए पावर पैक्ड अवतार हैं। कलयुग के जीवों को साधारण ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हैवी शॉक्स चाहिए हैवी लाने वाला कोई चाहिए, हरी बोल हरी बोल हरी बोल तब जाके हमारी नींद खुलेगी, नहीं तो हम आराम से आलस में पड़े हुए हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे महाप्रभु ने ऐसा आंदोलन दिया, क्या? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। सबको नाचना अच्छा लगता है, सबको गाना अच्छा लगता है और सबको खाना अच्छा लगता है। महाप्रभु पर खाली यही करो और कुछ नहीं करना और भगवत धाम चले जाओ। तो सुपर सुपर एक्सीलेंट पैकेज भगवान लेकर आए हैं।
तो इसीलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी भी नवद्वीप धाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, इतना ये विशेष धाम है। शिव जी भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अनंत शेष भी अपने अनंत मुखों से अनंत वर्षों से इसका गुणगान कर रहे हैं, उसका गुणगान नहीं कर पाते। कहीं आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो पहली बार यहाँ आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम पहली बार ही सुन रहे हैं आपसे, आप लोग इस्कॉन वाले हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, है ना। मैं भी शुरू में आया तो मैं भी यही सोचता था, ये लोग इस्कॉन वाले हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है बोलो बोलो जो बोलना है बोलो, सुनाना जो सुनाते रहो ना। हमने तो कहीं पढ़ा नहीं ऐसा, हम तो 4 धाम ही जानते थे, पता नहीं कौन सा नवद्वीप धाम आप बोल रहे हैं, हमें तो नहीं सुना। तो बात सही है, क्योंकि जो महाप्रभु जब प्रकट हुए, महाप्रभु को छन्न अवतार कहा जाता है, हिडन इनकारनेशन। उन्होंने अपने आप को छिपा के रखा। क्यों छिपा के रखा? वो एक भक्त के रूप में अवतरित हुए थे। कलयुग में वो भगवान महाप्रभु आके अपने आप को डिक्लेयर कर देते मैं भगवान हूँ, तो कलयुग तो हर जीव भगवान बनना ही चाहता है। अभी भी महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद हर कुंभ मेले में 3-4 महाप्रभु घूम रहे होते हैं जो कहते हैं हम मैं महाप्रभु हूँ। कल की तो कहीं आके प्रकट होकर चले भी गए कितने ही कल की आगे चले गए हैं, ये कलयुग की विशेषता है। लेकिन महाप्रभु ने अपने को छिपा के रखा। देखिए अपने आप को छिपाना बहुत विशेष बात है। हम इस संसार में हमारा कुछ कुछ इन्फ्लुएंस है, हम कुछ बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे किसी पद पे हैं, और हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ लोग हमारे बारे में लोगों को मालूम नहीं है, तो हम बड़े बेसब्रे हो जाएंगे, किसी ना किसी को अपनी ग्लोरीज बताना चाहेंगे, अपना विजिटिंग कार्ड देना चाहेंगे, अपने बारे में बताना चाहेंगे, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ ना, कहीं भी बता देंगे। तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। भगवान वो जो परम सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं कि किसी को, अगर कोई इनको चैतन्य महाप्रभु को बोलता भी था कि आप भगवान हैं, तो वो अपने कान बंद कर लेते थे। तो महाप्रभु ने अपने आप को छिपा के रखा, और महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु की और इस धाम की महिमा को योग माया ने कवर करके रखा, इसको छिपा के रखा। और जब महाप्रभु अप्रकट होने वाले थे, महाप्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की, पृथ्वी चाहते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है पे मोर नाम। पृथ्वी के कोने कोने में गली गली में मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। और फिर महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद शास्त्र वही हैं, अब उनमें महाप्रभु की सारी ग्लोरीज हैं। आपके हमारे पास अभी समय नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ एविडेंसेस हैं जिसमें दिखाया गया कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, जिसमें नवद्वीप धाम का वर्णन आया है। महाप्रभु की माता जी का नाम क्या है? सची माता, जगन्नाथ मिश्र, नवद्वीप धाम, सब वर्णन है। स्कंद पुराण में वर्णन है, वायु पुराण में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है, सब में वर्णन है। ओके, तो पहले नहीं मालूम चल रहा था। तो जो शास्त्र होते हैं वो भगवान की कृपा से ही प्रकट होते हैं। वही शास्त्र, नए शास्त्रों में नए श्लोक थोड़ी लिखे जा रहे हैं, वही शास्त्र हैं, लेकिन पहले प्रकट नहीं हो रहे थे, अब सब प्रकट हो रहे हैं। क्यों? महाप्रभु की इच्छा है। और महाप्रभु जब अप्रकट हुए तो अपना जो कृष्ण प्रेम 2 जगह छुपा कर चले गए। तो 2 स्थान हैं, भगवान का नाम और भगवान का धाम। हरि बोल। गौर नाम गौर धाम तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, तो धाम में केवल नाम, नाम और धाम में और कोई काम नहीं, केवल नाम और धाम।